दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में तो आप सुने ही होंगे। नो कॉन्टैक्ट रूल नाम किसने नहीं सुना है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि आप लोगों को सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसीलिए नो कॉन्टैक्ट रूल का जो बेनिफिट है ना, वो आप लोगों को नहीं मिलता है। नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ करने से पहले भी रिश्ता जैसा रहता है, यूज़ करने के बाद भी रिश्ता वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपको सही तरीका पता नहीं होता। नो कॉन्टैक्ट रूल सुनने में तो बहुत इजी लगता है कि पार्टनर के साथ कांटेक्ट नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में इतना इजी नहीं है। इतना इजी होता तो सभी इस्तेमाल करता और सभी अपने रिश्ते को सही कर पाता। इसको इस्तेमाल करने का बहुत ही अनोखा तरीका होता है, और वो तरीका अगर आप सही से जान जाओगे और अपने पार्टनर के ऊपर इस्तेमाल करोगे, फिर देखना नो कॉन्टैक्ट रूल का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो आपको मिलेगा और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तड़पेंगे। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगी जिससे कि नो कॉन्टैक्ट रूल 100% काम करेगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कुछ साइन होता है। और ये साइन कौन सा है? ये साइन है दोस्तों, जब नो कॉन्टैक्ट रूल आपका सही से काम करेगा, एकदम आप सही सही इस्तेमाल कर पाओगे, तब जो पार्टनर आपसे बात नहीं करता था या फिर आपसे बात नहीं करना चाहता था, वो अब खुद बात करने के लिए तड़पेंगे, खुद बात करने के लिए एफर्ट लगाएंगे। जब आप ऐसा देखोगे तब आप समझ जाना कि नो कॉन्टैक्ट रूल सही दिशा में चल रहा है। और क्या साइन होता है? दूसरा है दोस्तों, जब आप बात करने जाओगे, मतलब जब आप खुद से जाओगे पार्टनर से बात करने के लिए, तो पहले क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे या फिर वो ऐसा दिखाते थे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जल्द से जल्द बात ख़त्म करो और चलते बनो। इस तरह से आपको नेग्लेक्टेड फील होता था। लेकिन अभी जब आप बात करने जाओगे, तब वो बहुत ही खुश हो जाएगा और वो आपसे बात करने के लिए लिटरली तरसेगा। आप अगर खुद से बात करने जाओगे तो वो आपको बहुत ही अच्छे से वेलकम करेगा। आप जब तक बात करना चाहोगे वो तब तक बात करेगा, या फिर आप मिलने के लिए बोलोगे तो वो तुरंत राजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजमेंट आपको दिखने में मिलेगा अगर आपका नो कॉन्टैक्ट रूल सही से काम होगा तो। और क्या आपको साइन दिखेगा? जैसे पहले वो दूसरों के पीछे पड़ा रहता था और दूसरे दोस्तों से बात करता था, इससे बात करता था, उससे बात करता था, इससे मिलने जाता था, उससे मिलने जाता था। लेकिन जब आप बोलते थे कि चलो मिलो, या फिर आप कॉल करते थे या मैसेज करते थे, तब उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था और आप सिर्फ और सिर्फ उसके ही पीछे पड़े रहते थे और वो दुनिया वालों के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन जब आपका नो कॉन्टैक्ट रूल सही से काम करेगा, तब ये पूरा जो ये सीन है ना, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब आप अभी दूसरों के साथ बात करने के लिए फ्री हो जाओगे, आप सबसे बात करोगे, अच्छे से सबके साथ पेश आओगे, आप खुशी रहोगे सबसे बात करके। लेकिन पार्टनर का मन सिर्फ और सिर्फ आप में ही लगा रहेगा। वो हमेशा कोशिश करेगा सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए। मतलब पूरा जो सीन चलता था ना, वो उल्टा पड़ जाएगा अगर आपका नो कॉन्टैक्ट रूल सही से काम होगा तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे आप नो कॉन्टैक्ट रूल को यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका नो कॉन्टैक्ट रूल 100% काम करे और अभी जो जो मैं बताई वो सारे बेनिफिट आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल एक्चुअल में आपको यूज़ कैसे करना है। उससे पहले चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी आने वाली कोई भी साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखो दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट रूल सुनने में तो ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर कोई ट्रिक इस्तेमाल करोगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में ये जो नो कॉन्टैक्ट रूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप के ऊपर इस्तेमाल करना है। अपने आप के ऊपर आपको ट्रिक्स अप्लाई करना है, अपने ऊपर काम करना है, तभी ये असलियत में असरदार होगा आपके पार्टनर के ऊपर। कैसे? आपको सबसे पहले, जैसे कि इस रूल का नाम ही है नो कॉन्टैक्ट रूल, तो सबसे पहले आपको तो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बंद कर देना है। ये तो एकदम बेसिक सा काम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको जो करना है वो पूरा काम आपको खुद पे ही करना है। आपको पार्टनर के ऊपर कुछ नहीं करना है। तो खुद पे आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको सेल्फ कंट्रोल लाना है। जैसे आप लोग नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ करना शुरू करते हो, तो वैसे आप
सबसे ज़्यादा जो गलती करते हो यह है दोस्तों, आप लोगों का सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं होता है। खुद ही आप नो कांटेक्ट करते हो, खुद ही आप थोड़ी देर बाद पछताने लगते हो, खुद ही आप 10 बार फिर कॉल करना शुरू कर देते हो, या फिर खुद ही आप बार बार जाके थोड़ा बहुत मैसेज करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि मैं पूरा तो नहीं करूँगा, मैं थोड़ा ही करूँगा। ऐसे कर करके आप फिर से वही वाला पिछले वाला फ्लो में चले आते हो और नो कॉन्टैक्ट रूल यहाँ पे नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा। बार बार उसके पीछे भागना, आपके मन का यही आदत है ना, बार बार उसके ही पीछे भागेगा, तो वही मन को बार बार उसके पीछे भागते हुए मन को आपको अपने वश में लाना होगा। आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन का नाम तो आप बहुत लोगों ने सुने ही होंगे और बहुत कोई करते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं करते उनको भी करना चाहिए। मेडिटेशन आपके जीवन का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसको भूल के आप नहीं सुख से जी सकते। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा, आपका अपने मन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। अभी मन आपको भगा रहा है ना, आप मन की गुलामी कर रहे हो, तो आप मन के मालिक बन जाओगे। और जब आप मन के मालिक बन जाओगे तब मन आपको अपने हिसाब से नहीं भगा पाएगा कि चलो एक बार देख लेते हैं उसको, चलो एक बार कॉल कर लेते हैं। कि तो मन का काम है ना आपको भगाना, आपको हमेशा अस्त व्यस्त करके रखना, तो वो चीज़ आपका बंद हो जाएगा मेडिटेशन के माध्यम से। आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना बाखूबी आ जाएगा, और ये चीज़ अगर आप कर पाओगे तब तो आपका मान लो 50% काम यहीं पे ही हो गया। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल को बहुत ज़्यादा असरदार बनाना, तो आपको सबसे बात करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। आप लोग ऐसा करते हो, जब भी आप रिलेशनशिप में एंटर करते हो लगता है दुनिया भर के सारे लोग कहीं पे गायब हो गए हैं, आपका पार्टनर ही सिर्फ बचा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी दुनिया है, आपके यूनिवर्स है, आपका सब कुछ है, और तो जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं। आप लोग ऐसे ही बिहेव करते हो, ना तो आप दोस्तों से कोई कांटेक्ट रखते हो, ना तो आप रिलेटिव्स से कोई कांटेक्ट रखते हो, यहाँ तक कि कोई कोई अपने माँ बाप के साथ भी सही से बात तक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के ही पीछे पड़े रहते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। इससे क्या होता है, आप ये जो पार्टनर की माया जाल है ना, उसमें ही फंस के रह जाते हो। आपको लगता है यही दुनिया है, और ऐसे आपको पार्टनर का मोह माया आपको ऐसे फंसा के रखते हैं कि आप पार्टनर के अलावा कुछ देख ही नहीं पाते हो। तो इस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। कैसे? आप अपने दोस्तों के साथ बात करो, आप अपने भाई बहन के साथ टाइम बिताओ, आप अपने मम्मी पापा को समय दो, आप अपने कलीग्स को समय दो, आप सबको समय दो। और पार्टनर भी आपके लाइफ का एक पार्ट है, पार्टनर आपकी लाइफ नहीं है। पार्टनर आपके ये जो वर्ल्ड है उसका सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा वर्ल्ड नहीं है। ये गलती मत करो कि जैसे पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप हो गया तो आप दुनिया ही भुला दिए। ऐसे करोगे तो एक दिन पार्टनर ही आपको भुला देंगे। इसीलिए दोस्तों आपको सबके साथ मिलके चलना चाहिए, और उसमें ही पार्टनर को एक हिस्सा समझना चाहिए कि मेरे लाइफ का एक हिस्सा है, मेरी खुशियों का, मेरे दुख का एक हिस्सा है, लेकिन वो मेरा सब कुछ नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको सबके साथ एक कनेक्शन बनाना है। चौथा है दोस्तों, उसको आपको बार बार चेक नहीं करना है ऑनलाइन जाके कि कब लास्ट सीन हुआ है उसका। फिर आप लोग ट्रू कॉलर में चेक करते हो, टेलीग्राम में चेक करते हो, फेसबुक में, मतलब जो जो ऑनलाइन ऐप है सब में जाके आप पार्टनर को चेक करते रहते हो। आप देखते रहते हो कि लास्ट सीन कब हुआ, कितने देर तक ऑनलाइन हुआ, कितने देर तक ऑन कॉल है। आपको क्या पड़ी है ये सब देखने के लिए? और आपको क्या लगता है ये सब करके आप बहुत बड़े 30 मार खा बन गए, आप बहुत बड़े शातिर बन गए? देखो दोस्तों, ये सब करके कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे होते हो। ये सब देख के आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ समझ गया, कि वो इतने देर तक बात कर रही है, इतने देर तक ऑनलाइन है। ये समझ के भी आप क्या उखाड़ लोगे? ये समझ के भी आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। अगर पार्टनर आपको प्यार ही नहीं करते हैं, आपको वैल्यू ही नहीं देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो आप ये सब जान के भी क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं।
नहीं कर सकते ना, तो ये सब जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को कमज़ोर करते हो। तो आज ही ट्रू कॉलर ये जो फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ आपको कमज़ोर करता है ना, वो चीज़ आप डिलीट मार दो, या फिर अगर है भी तो अपने आप को ऐसे कंट्रोल करो कि आपको नहीं देखना है लास्ट सीन। आप मन ही मन ऐसे खुद को बना लो कि रहो तुम रात भर ऑनलाइन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन तुम मेरे पीछे आओगे ही आओगे। खुद से ये वादा करो, खुद को कंट्रोल करो, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। उसके पीछे पड़े रहने पर, उसका लास्ट सीन उसका ऑनलाइन चेक करने पर आपको एकदम से स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। उल्टा आप खुद को कमज़ोर करोगे। जितना आप खुद को कमज़ोर करोगे उतना आप पार्टनर के सामने भी कमज़ोर बनोगे। बार बार जाओगे गिरते पड़ते उसके सामने, उसके पैर पकड़ोगे, गिराओगे और वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। इसलिए आपको ऑनलाइन चेक वगैरह ये सब नहीं करना है। और पांचवा है दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यह है दोस्तों, आपको ओपन माइंड होके देखना पड़ेगा कि इस दुनिया में एंजॉय करने के लायक कितना कुछ है, ये जीवन कितना सुंदर है, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। और हम क्या करते हैं, एक पार्टनर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होता है, थोड़ा सा झगड़ा होता है और हम पूरा भगवान को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। इतने सारी चीज़ें जो वो हमें दे के रखे हैं, ऑक्सीजन दिया है, सनलाइट दिया है, रेन दिया है, कितना कुछ अगर आप लिस्ट बनाओगे ना तो करोड़ों चीज़ें मिल जाएगा जो भगवान ने आपको फ्री में दे रखे है। इस सुंदर जीवन को दिया है, जीने के लिए इतना सारा साधन दिया है, और वो सारी चीज़ें आप लोग भूल जाते हो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐशान फरामोश हो जाते हो और सिर्फ पार्टनर के पीछे पड़े रहते हो और भगवान तक को ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि आपने मेरा लाइफ कितना ख़राब दिया है, झंड कर दिया है, ये सब करते रहते हो। तो ये सब आपको नहीं करना है। ओपन माइंड होना है, भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड से भर जाना है कि भगवान आप मुझे कितना अच्छा लाइफ दिए हो। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड से भरे रहोगे उतना ही चीज़ें आपको और ज़्यादा मिलता जाएगा। आप जितना सोचोगे मेरा पार्टनर कितना अच्छा है, खुद से मुझे कितना प्यार कर रहा है, मेरे पास आ रहा है, इस तरह से सोचोगे तो पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें करना है नो कॉन्टैक्ट के साथ साथ, तो ही आप नो कॉन्टैक्ट रूल को एक्चुअल में सही से इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर आप ये कर पाओगे ना, फिर देखना जो मैं बताई बेनिफिट नो कॉन्टैक्ट रूल का, वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैजिक की तरह होने लगेगा। जो पार्टनर अभी बात तक नहीं करता है, भाव तक नहीं देता है, वो कैसे आपके आगे पीछे मंडराने लगेगा। तो ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करना। नो कॉन्टैक्ट रूल को झगड़े के बाद कभी ना इस्तेमाल करें, हमेशा नॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप झगड़े में इस्तेमाल करोगे तो इसका उतना बेनिफिट नहीं रहता है, क्योंकि पार्टनर को पता होता है कि अभी गुस्सा है, थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। इसलिए इसको नॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल करो और इसका इतना सारा बेनिफिट लो और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो ताकि उनका भी थोड़ा मदद हो जाए। ऐसे वीडियोस डेली चाहते हो तो श्री पर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।